हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले चिंता यही सताती है कि उन्हें कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी, गर्भावस्था एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि महिला को अपनी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अपनी देखभाल में कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी होती है। स्टार्टिंग के जो 12 हफ्ते होते हैं, या यूँ कह लें जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, वो तो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। इसमें बहुत हाईली चांसेस मिसकैरेज के भी होते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए अक्सर आपको घर वाले भी कहते हैं, घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा आपकी केयर करते हैं, और आपको भी पर्सनली कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी सेफ रह सके और आपको कोई असुविधा ना हो, प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो को शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर मेक श्योर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशनल है। देखिए दोस्तों, होता यह है कि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहली बात कि खाने पीने की चीज़ों में ध्यान क्या रखना है। तो जितनी भी गर्म तासीर की चीज़ें होती हैं उसमें आपको बहुत सावधानी रखनी होती है। गर्म तासीर की चीज़ों में फल भी होते हैं, सब्जियां भी होती हैं और खाना भी होता है। जैसे बहुत ज़्यादा हीटेड जो भी आइटम है जो बॉडी में हीट जनरेट करता है, वो कहीं ना कहीं गर्भ खराब करने का कारण बन सकता है। तो जिसकी वजह से आपको कच्चा पपीता खाने के लिए मना किया जाता है। इसी की वजह से आपको पाइनएप्पल खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो आपके गर्भाशय को संकुचित करते हैं। कच्चा पपीता जिसके अंदर लेटेस पाया जाता है, और पाइनएप्पल जो होता है इसके अंदर भी एक ऐसा तत्व मौजूद है जो आपके गर्भाशय को संकुचित करता है और फिर गर्भ को खराब करता है। इन दोनों चीज़ों के सेवन से आपको बच के रहना है। इसी के साथ साथ आपको कटहल का सेवन करना या फिर ड्रम स्टिक का सेवन करना, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करने की कैपेसिटी होती है जो बॉडी में जाकर हीट पैदा करती है। तो ऐसी ही कुछ छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं लेनी चाहिए, या फिर बहुत कम खाना चाहिए, या फिर बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी प्रेगनेंसी रिस्की प्रेगनेंसी भी होती है। इसके अलावा दूसरी बात का ध्यान रखिए, फ्रिज का बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा कोई खाना जैसे आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, तो ये सब जो सारी चीज़ें होती हैं बिल्कुल अनहेल्दी होती हैं एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ठंडी चीज़ें भी आपकी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं होता है हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। तो कोशिश करिए कि रूम टेम्परेचर पे जो भी खाना है वही खाइए। बहुत ज़्यादा गरम खाना भी आपको इस वक्त में नहीं खाना चाहिए अर्ली प्रेगनेंसी में, ध्यान रखिएगा। गुनगुना पानी पीती हैं तो एक टाइम आप गुनगुना पानी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर जो रूम का टेम्परेचर होता है उससे हल्का सा गुनगुना आप पी सकती हैं। बहुत गर्म पानी भी नहीं पीना है आपको। इसके अलावा दूसरी बात का ध्यान रखिए कि फिजिकल एक्टिविटी में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो स्टार्टिंग के दिनों में आपको बहुत हैवी सा काम कोई भी नहीं करना है। जैसे कई बार होता है कि बाल्टी पानी से भरी हुई है, या कपड़े धो लिए बैठ करके ओखरो पोजिशन में, या फिर भारी भारी बकेट जो है वो भर के कपड़े से छत पे ले जा रहे हैं, सुखा रहे हैं कपड़ों को। तो इन द सेंस कि हैवी वेट आपको नहीं उठानी है। इसके लिए किसी को हेल्प के लिए रखिए, किसी से मदद ले लीजिए। हैवी वेट उठाने से अगेन आपकी यूट्रस में संकोचन बढ़ता है और फिर आपको प्रेगनेंसी लॉस का रिस्क बढ़ जाता है। इसी के साथ किसी भी हैवी वेट वाली चीज़ों को आपको एक जगह से दूसरी जगह खिसका करके भी नहीं रखना है। इससे भी पेट पे दबाव पड़ता है, फिर बात बिगड़ सकती है। आपको स्ट्रेस चढ़ना है, अगर आपका रूम वगैरह ऊपर है तो ध्यान रखिए, सावधानी बरतिए। धीरे धीरे आप स्ट्रेस को चढ़ने की कोशिश करिए। बहुत तेज़ी से स्ट्रेस चढ़ना या अनावश्यक आप सीढ़ियों का सेवन हद से ज़्यादा ना करें, बहुत कम करें। इसके अलावा झटके से उठना या झटके से बैठना ये भी अच्छा नहीं माना जाता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। इससे बॉडी पेन भी बढ़ता है और साथ ही साथ बच्चे को भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो सकती है। गर्भ के अंदर बच्चा खिसक सकता है, यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकती है। झटके से उठना या बैठना अनहेल्दी होता है। तो प्रेग्नेंट महिला को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ अगर बहुत पॉल्यूशन है आपके आसपास या घर में पेंटिंग वगैरह चल रही है, तो इन द सेंस कि आपको जो इनहेल करना है, सांस लेनी है, वो भी आपको फ्रेश एयर में ही लेना चाहिए, जैसे कि ऑक्सीजन अच्छा मिले आपको। जब भी घर में पेंट होता है या बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं, बहुत पॉल्यूशन है, तो वो चीज़ें आप इनहेल कर रही हैं, और इनहेल कर रही हैं तो बच्चे के जो लंग्स हैं वो डेवलपमेंट में उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आती है, परेशानी पैदा होती है। तो जो भी वातावरण है आपके आसपास, जैसे कोई स्मोक कर रहा है तो उसके स्मोक के धुएँ से भी बच के रहिए। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है अगर बेबीज़ को आप हेल्दी रखना चाहती हैं गर्भ के अंदर। इसके साथ साथ बहुत सारी महिलाओं को जब फिजिकल चैलेंजेस फेस करना पड़ता है प्रेग्नेंट वुमेन को, तो वो उदास रहने लगती हैं, रोने लगती हैं, परेशान हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप उदास रहेंगी, परेशान रहेंगे, घर में बच्चा वही महसूस करेगा, फिर पैदा होने के बाद वो भी ऐसा ही बिहेव करेगा जिसको आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहोगी। आप हमेशा चाहोगी कि बच्चा आपका खुश रहे, तो वो उसका नेचर जो डेवलप होता है वो कहीं ना कहीं मदर से कनेक्ट होता है और गर्भ के अंदर वो फील करता है इन सब चीज़ों को। तो आपको बिल्कुल उदास नहीं रहना है, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है और स्ट्रेस फ्री रहना है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा मसला है। स्ट्रेस की वजह से कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, महिलाओं की हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे बढ़ जाते हैं। तो जो भी टेंशन है उसको अभी आप इग्नोर करिए। टेंशन बाद में लिया जा सकता है डिलीवरी के बाद, लेकिन अभी आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसके लिए घर वालों को भी ध्यान होना चाहिए। और अगर आपके मन में कोई भी बातें चलती है, क्योंकि इस समय हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे होते हैं, मूड्स अप डाउन होता ही है, तो आप किसी से अपनी बातों को शेयर करिए। कोई एक आदमी होना चाहिए जो आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता हो, आपको समझता हो, और वही एक बेस्ट फ्रेंड काफ़ी है। वो आपके लाइफ पार्टनर से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। तो आप अपनी जो बातें हैं मन की वो जरूर शेयर करा करिए। इसके अलावा बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है। बहुत देर तक खड़े रह के किचन में काम ना करें। पैर लटकाकर अगर ऑफिस में बैठती हैं तो बहुत देर तक पैर लटकाकर भी ना बैठें। क्रिस क्रॉस पोजीशन में, यानी पैर पे पैर चढ़ाकर के भी प्रेगनेंसी में बैठना बिल्कुल सेफ नहीं होता है। प्रेग्नेंट वुमेन को किसी भी प्रकार की कोई भी फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। यानी अगर सुबह आप ब्रेकफास्ट मिस कर देती हैं या बहुत ज़्यादा व्रत करती हैं, आप फास्टिंग पे रहती हैं, तो बिल्कुल अनसेफ है। बच्चे को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट हर पल होती है, तो आप ध्यान रखिए कि आप खाना पीना नहीं खाएंगी तो बच्चे को कैसे पोषण मिलेगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए। ये सारी ही टिप्स काफ़ी मैजिकल हैं जो कि हर प्रेग्नेंट वुमेन को फॉलो करने चाहिए अगर वो चाहती हैं कि उनका बच्चा बहुत हेल्दी हो और आप डिलीवरी के बाद किसी भी परेशानी में नहीं पड़ना चाहती। आपने कई बार सुना होगा डिलीवरी के बाद बच्चे को NICU में रखा जाता है। बच्चा जो है वेट उसका इतना नहीं होता है, अगर वेट ठीक से नहीं बढ़ता है तो भी ऐसे सिचुएशंस आती हैं। कई बार वो सांस ठीक से नहीं ले पाता है। तो कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी सारी होती हैं और ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान से ही डेवलप होने लगती हैं। अपना विशेष ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। इस वीडियो से ज़रूर आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा नाम पूजा है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। टेक केयर।